कुछ अच्छी बातें, कुछ अहम बातें। चलिए आज बात करते हैं इन्हीं बातों पे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है, आप सब खुश रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। और कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे हमें सहेज कर रखना चाहिए। तो बात करने आई हूँ कुछ ऐसी चीजें। ऐसी क्या चीजें हैं जिसे हमें सहेज के रखना चाहिए? जैसे होते हैं रिश्ते, जैसे होता है अपनापन, जैसे होती है दोस्ती। आप तोड़ने में मिनट भर नहीं लगाओगे। जैसे मिट्टी पे मिट्टी लिखना आसान होता है ना, लेकिन पानी पे पानी लिखना कितना मुश्किल होता है। उसी तरह रिश्ते बनाने आसान होते हैं, लेकिन निभाना बहुत मुश्किल होता है। अब है बात भाई कि अगला तो निभा ही नहीं रहा है, मैं क्यों निभाऊं? ये मैं शब्द जो है ये बहुत खराब है। ये मैं अहम को जन्म देता है। अब ये अहम क्या है, घमंड क्या है? चलिए पहले इसके साथ एक कहानी पहले सुनते हैं। एक मूर्ति बनाने वाला था, उसे ये पता चला कि आज उसकी मौत होने वाली है। अटेंडम होता है कभी, ये कहानियों में ज्यादातर सुनने को मिलती है। हम लोगों को ये चीज तो पता नहीं चलती है, लेकिन कहानियों में ये चीजें सुनने को मिलता है। तो चलिए कहानी के जरिए मैं आपको बताती हूँ। जब उसे ये पता चला कि आज उसे यमराज लेने आ रहे हैं, तो उसने सोचा कि मैं तो बहुत अच्छा कलाकार हूँ, मैं अच्छे से अच्छी मूर्ति बना सकता हूँ। और वो अपने जैसा ही बहुत सारी मूर्तियां बना लिया, और उसी मूर्तियों के बीच में वो मूर्ति के ही तरह बैठ गया। जब यमराज आए तो वो तो वाकई भौचक्के हो गए, क्योंकि यहाँ तो एक जैसी ही शक्ल के सभी हैं। अरे लेके किसको जाना है? बहुत देर सोचते रहे, लेकिन भगवान तो भगवान होते हैं ना, चाहे वो यमराज हो या कोई हो, वो भी तो उन्हीं के गण हैं। उन्होंने सोचा कि मनुष्य जाति की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, उस कमजोरी का फायदा उठाना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि मूर्तियां तो बहुत अच्छी बनी है, लेकिन इसमें एक कमी रह गई है। अब उससे आया गुस्सा, क्योंकि उसे तो घमंड था कि मैं जो कर सकता हूँ, मैं जो बना सकता हूँ, मैं तो भगवान को भी धोखा दे सकता हूँ। तो जब उसे आया गुस्सा तो वो तपाक से बोल उठा, अरे मैं तो इतना अच्छा मूर्ति बनाता हूँ और उसमें तो कोई कमी ही नहीं है, किसी ने आज तक नहीं निकाली, आप कौन निकालने वाले हो? आ गए भैया आप इनके चंगुल में। और फिर उन्हें यमराज लेकर चले गए। तो ये घमंड जो है वो हमें कहीं का नहीं छोड़ता। और इसी के विपरीत अगर आप अच्छे इंसान हो, आप अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहते हो, तो आप उसके ऊपर भी कहानी सुनो। एक बच्चा तपती धूप में खाली पैर सड़क पे चल रहा था। आप ही सपोज करो जब ऐसी स्थिति होती है तो कितना लगता है। हम लोग छत पे 2 मिनट के लिए कपड़े लाने जाते हैं तो पैर जलना शुरू हो जाता है। वो बच्चा तो चल रहा था। एक भले मानुस ने उसके लिए एक चप्पल खरीद करके उसे दिया। वो बच्चे ने कहा कि क्या आप भगवान हो? तो ये भी चौंक गया, नहीं मैं तो भगवान नहीं हूँ। तो पक्का भगवान के कोई दोस्त होंगे या भगवान के द्वारा भेजे गए होंगे। इसने कहा नहीं, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? तब उसने कहा मैंने तो कल ही भगवान से ये मांगा था कि प्रभु मुझे एक चप्पल दिला दो ना, मुझे बहुत दिक्कत होती है, दोपहर में मुझे जाना होता है और ये तपती धूप और ये तपती सड़क मेरे पैरों में छाले ला देते हैं, और भगवान ने आज मेरे लिए ऐसा चमत्कार भी कर दिया। तो ये चमत्कार ही इंसान को भगवान बनाता है। बस यही करना है, हमें घमंड अपनाना है या अच्छाई अपनानी है। तो इसी तरह से रिश्ते में भी होती है। ऐसा नहीं है कि सभी रिश्ते परफेक्ट होते हैं, सभी बहुत अच्छे होते हैं, सभी मतलब बहुत, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम नहीं कर पाते हैं अपने गुस्से के वजह से, अपने अहम के वजह से। लोग ये सोचते हैं कि मैं क्यों उसका सुनूं। सुनना नहीं है, इग्नोर करना है। किसी चीज़ों को हमें हटाना है, नज़रअंदाज करना। अगर वो बोल रहा है तो बोलता रहे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमें जो करना है वो करते। और सबसे पहली बात मैं एक बताती हूँ, ये सभी चीज़ें भी हमारे हाथों में नहीं होता। आज आपने सोचा कि हमें ये चीज करनी है, क्या उसी दिन आप कर लेते हो? क्या कोई विघ्न बाधाएं नहीं आती है? और कभी कभी ऐसा होता है कि उससे छोटी या उससे बड़ी काम बिना विघ्न बाधा की हो जाती है। तो क्या है ये सभी चीजें? हमारे किस्मत में जो आना होगा वो आएगा, जो हमारे किस्मत से जाना होगा वो ऐसे भी जाएगा। तो हम किसी को ब्लेम करके, किसी को अपमानित करके या किसी से रिश्ते तोड़ करके क्या फायदा? इसलिए हमें निभाना है, वो नहीं निभा रहे तो कोई बात नहीं। जैसे अगरबत्ती, जब हम अगरबत्ती जलाते तो खुशबू बिखेरती है ना, क्या वो आवाज करती है?
जब हम दीप जलाते हैं तो रोशनी बिखेरती है, क्या वो आवाज़ करती है? लेकिन वही अगर कोई ऐसी चीज़ें जिसे हमारे जलाने पर या हमें बजाने पर बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आती है, जैसे लाउड स्पीकर जब हम बजाते हैं, अगर मधुर ध्वनि सुनाई पड़ती है, वो भी बहुत तेज लाउड में नहीं, धीमी आवाज़ में, तो सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन कितना देर सुन पाते हैं, थक जाते हैं ना। या ज़्यादा लाउड रहता है तो हम उसे सुन भी नहीं पाते हैं। इसी तरह से ये रिश्ते भी होते हैं, ज़्यादा शोर मचाएंगे तो हम छोड़ देंगे, लेकिन हम इस कदर नहीं छोड़ेंगे जो हम उनके तरह बन के छोड़ना है। नहीं, हमें वो रिश्ते, कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिसे हम छोड़ भी नहीं सकते, तो उसे निभानी भी है, लेकिन हम अपने शर्तों पे निभाएंगे। वो शर्त खुद के साथ रखना है, ना कि दूसरों के साथ रखना है। आप ना किसी को दबा सकते हो, आप ना किसी को मार सकते हो, आप ना किसी को चीट कर सकते हो। अगर आपको ये लगता है कि आपने ऐसा किया है तो ये आपकी गलत फहमी है। आप एक बार करोगे, 2 बार करोगे, बंदा समझ जाएगा और वो आपसे नजरें चुराएगा या आपसे दूर जाएगा और आपसे बच भी जाएगा। तो ये गलत फहमियां ना पाले कि मैं ही पृथ्वी हूँ, हो तो नहीं ना। इसी तरह से हमें अपने रिश्ते को कायम रखना है। हमें अपनी छोटी छोटी अच्छी अच्छी आदतों से अपने आप को ही हर दिन संवारना है, सहेजना है, ना कि दूसरों के पचड़े में पड़ के अपनी ही गृहस्थी को उजाड़ना है। चलिए, अब आपको मेरी बातें कैसे लगती है या आपकी क्या राय है इस विषय पर, प्लीज़ आप लोग बताएं। अगर आप लोगों को ये राय अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करके हमें सपोर्ट करें कि हाँ सही है। और जो भी मेरे इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा और मेरा ये वीडियो देखते हैं, उनके लिए मैं तहे दिल से उनको थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आप सब एक अच्छे और भले लोग हो, और हम चाहते हैं कि हमारा ये परिवार और भले लोगों से भरा रहे। चलिए, बातें अच्छी लग रही हो या आपको लगता है किसी को शेयर करना है तो प्लीज़ ज़रूर ये वीडियो शेयर करें। और देखने के लिए सबसे पहले धन्यवाद।